कल से एक ऑडियो वायरल हो रहा है। देखो, जैसा आप कह रहे हो नगर प्रतिनिधि के द्वारा, तो नगर प्रतिनिधि कौन है पहले तो ये हम और आप जान लें। मुझे लगता है कि बड़ाईगंज टाउन एरिया की अध्यक्षा प्रीति उमर जी हैं। उनसे तो मेरी कोई वार्ता हुई नहीं है, तो उनसे अगर कोई ऑडियो वायरल हो रहा है तो मेरे ख्याल से भ्रामक है। इसके विषय में क्या कहना आपको पर एक एफआईआर हो गया है, इसी आगे क्या है भाई, कातिल को कातिल कहा जाए ये गुनाह तो नहीं है, तो कातिल को मरते दम तक कातिल कहा जाएगा। अगर बेईमान को बेईमान कहा जाए तो ये कहां से गलत है। जो जिस बात का ऑडियो वायरल हो रहा है वो विकास कार्य हमारे पिता स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जो आज की तारीख में इस दुनिया में नहीं है, हमारे और आपके बीच में, उनके द्वारा कराया गया कार्य था। मेरे ख्याल से 1995 का कार्य था, लगभग 30 साल हो गए जहां तक हमें लग रहा है। उस काम के ऊपर वर्तमान लोग अपने सिलापट लगा रहे हैं, तो अपना तो कुछ कर पा नहीं रहे हैं, तो दूसरे के कराए हुए कार्य पर कहां से सिलापट लगाना उचित है। कायदे से तो एफआईआर सरकार को या प्रशासन को, क्योंकि प्रशासन आज की तारीख में गुरु मंत्र लेके चल रहा है, तो गुरु मंत्र कहां से लिया जा रहा है ये आप लोग पता लगा ले रहे हैं, क्योंकि 48 घंटे बाद एफआईआर लिखी गई है, तो 48 घंटे तक गुरु मंत्र की दीक्षा कहां ली गई, किस मठ में ली गई, किस घाट पे ली गई या कहां पे ली गई, जिसके द्वारा उनको गुरु मंत्र मिला और ये उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि अब एफआईआर लिखा देना चाहिए। कायदे से तो एफआईआर ये लिखी जानी चाहिए कि प्रशासन के द्वारा कि जो शिलापट तोड़ा गया है और जो उसके शिलापट जिन्होंने तोड़ा है, चाहे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष के प्रतिनिधि हो या अन्य कोई हो, उनके ऊपर एफआईआर करके कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार की अहंकारी और तानाशाह रवैया की वजह से उन्होंने एक फोन किया और हमें कहा कि मैं गर्मी मत दिखाइए। तो गर्मी जहां तक दिखाने की बात है, तो अगर हम गर्मी दिखाते तो मेरे ख्याल से हम एफआईआर उनके ऊपर कर दिए होते, और चूंकि वो महिला थी इसलिए हमने इससे बचने का काम किया कि ये महिला है, उनके ऊपर एफआईआर न की जाए। लेकिन उनको गुरुमंत्र मिला और गुरुमंत्र मिलने के बाद उन्होंने 48 घंटे बाद मार पीटने की या धमकी भरी एफआईआर लिखाई। उस ऑडियो को आपने सुना होगा, हमने धमकी दी है, उन्होंने धमकी दी है, अगर देखा जाए तो धमकी उन्होंने दी है। और जो उनके गुरु हैं, बहुत दिनों से, आज से नहीं 9 साल से मैं लगभग सामाजिक जीवन में चिल्लू पार में हूं। कोई एक बच्चा बता दे हमें, किसी बच्चे को हमने कुछ अपने इस सामाजिक जीवन में कुछ कहा हो, तो उनकी धमकी की बात सही है। उनको अपनी सुरक्षा लेनी थी, उनको और उनके गुरु को, दोनों को, उनको भी सुरक्षा का फैशन है कि आज की तारीख में सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहना चाहते हैं, तो वो अपने गुरु को देखकर उनको सुरक्षा कैसे मिले, तो एक षड्यंत्र रचा उन्होंने और हमको उद्वेलित किया और पुनः उस सुरक्षा का इंतजाम बनाने का कार्य किया कि उनको जान को खतरा है। और ये बात उनको 48 घंटे बाद भान हुई, जब उनको गुरु मंत्र हमारे ख्याल से लखनऊ से मिला कि बड़ाईगंज से मिला कि गोरखपुर से मिला, कहां से मिला ये मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं से कहीं गुरु मंत्र मिला कि भाई तुम्हें सुरक्षा लेनी हो तो ऐसा कार्य करो। तो इसलिए वो बात और वो ऑडियो को वायरल किया जा रहा है कि उनके शान में इजाफा हो सके। जो ये शिलापट तोड़ा गया है, कहीं ना कहीं जो है ये छवि को पूरी करने का कार्य किया गया है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के किए हुए कार्य को आप अपना नहीं बना सकते। दूसरे का बेटा है तो आपका बेटा नहीं हो जाएगा, वो जिसका होगा उसी का होगा। ये भी लोग कहते थे गोद लिया हुआ बेटा है। तो जो शिखंडी जनप्रतिनिधि हैं, अगर देखा जाए तो लोकायुक्त ने सबसे पहले अगर किसी को दंडित किया हुआ है तो यहाँ के शिखंडी जनप्रतिनिधि को लोकायुक्त ने दंडित किया है। बच्चा चोरी का एफआईआर, बच्चा चोरी का एफआईआर गुलरिया थाने का मुकदमा आज भी चल रहा है। जिसके ऊपर बच्चा चोरी का एफआईआर हो, जिसके ऊपर क्या कहते हैं सौदा, जहां डोम राजा अपना
कार्य करते हैं उसको कब्जा करने की बात हो, और वो दूसरे को माफिया कहे, दूसरे को राक्षस कहे, तो ये क्या चीज है? दूसरे के चरित्र हनन करने का कार्य यहाँ के शिखंडी जनप्रतिनिधि के द्वारा बार बार किया जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये शिखंडी जनप्रतिनिधि और उसके शिखंडी शिष्य जो भी हैं, वो बार बार लोगों के छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। उनके पास अपना कोई विकास कार्य का कोई एजेंडा नहीं है। आज तक आप बताइए, चिल्लू पार में जो पार्क है, सुभाष चंद्र पार्क है, वो सार्वजनिक स्थल था। वहां रैन बसेरा बना था कि लोग वहां विश्राम करेंगे, और वहां एक निधि से दीवार बनाई गई, शौचालय बनाया गया, और दूसरी निधि से दुकान बना दी गई। तो आप बताइए, जो सार्वजनिक चीजें हैं उसका व्यवसायिक उपयोग क्या करना क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है या कुछ और कहलाता है? इसी तरह से किसी के द्वारा जो दूसरे उपयोग में दी गई हुई जमीन, जल निगम को दी गई हुई जमीन को अपना कार्यालय बताना, क्योंकि वो जल निगम बड़ौलगंज टाउन एरिया के लोगों को जल पीने की समस्या थी, पानी पीने की समस्या थी, उसके लिए टंकी का निर्माण स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी ने कॉलेज की जमीन को देकर करवाया था कि जिससे बड़ौलगंज के लोगों को पानी पीने की सुविधा मिल सके। उसको अपना कार्यालय बताना, ये कहां तक उचित है, इसका फैसला आप और जनता को करना चाहिए। सर, उन्होंने आरोप लगाया कि आप 4 घंटे तक वेट करके उनका इंतजार कर रहे थे कार्यालय के सामने। यही मेरा कार्यालय है, तो 4 दिन में तो 40 घंटा यहाँ बैठ रहा हूँ, और 1985 से लगातार बैठ रहा हूँ, और उनका इंतजार किस बात के लिए मैं करूंगा? भाई मैं तो यही बैठता हूँ। अगर उनकी आंखें नहीं है, अगर उनके पास भगवान ने दृष्टि नहीं दी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं तो बराबर ही, कोई अगर आप लोग भी अगर यहाँ आए होंगे तो हम तो यहीं बैठे हुए पाएंगे। अगर हम बड़ौलगंज में कहीं बैठते हैं, यही मेरा कार्यालय है, यही मेरा आवास है ना, तो मैं यहाँ ना बैठ के कहाँ बैठूंगा मैं? और इंतजार में किसका करूंगा? उस आदमी का जो शिखंडी है, शिखंडी के ऊपर कोई पुरुष हाथ नहीं खाता है, तो मैं कभी भी शिखंडी के ऊपर नहीं हाथ उठाता। पुलिस इस तरह से कार्रवाई की है आपके ऊपर, राजनीतिक जल्दबाजी करके आप पुलिस की कार्रवाई? ये राजनीतिक कार्रवाई है। ये जो हमने कहा ना गुरुमंत्र लिया गया, तो गुरुमंत्र पता करो कहां से लिया गया, किस जगह से, किस मठ से गुरुमंत्र लिया गया, किस घाट से गुरुमंत्र लिया गया। क्योंकि 48 घंटा लगा उनको ये महसूस करने में कि जान का खतरा है, तो कहीं से गुरुमंत्र मिला, तो वो गुरुमंत्र कहां से मिला? उस गुरु को मिले, क्योंकि वो गुरु ने ही बताया होगा कि जान का खतरा बताओ, तभी तुम्हारी साधो शौकत पे इजाफा हो पाएगा। और वही बता के अपनी साधो शौकत का इजाफा करने के लिए ये षड्यंत्र और दूसरे का चरित्र हनन, हमारा चरित्र हनन करने का कार्य, जो वर्तमान शिखंडी, अब तो एक शिखंडी थे यहाँ पे, दूसरा शिखंडी भी देख रहे पैदा हो गया। फोन आपके द्वारा किया गया था या फिर चैनल के द्वारा? पूरा ऑडियो सुन लो, स्पष्ट हो जाएगा। अगर इसके विषय में आपकी अगली प्रतिक्रिया क्या है? अगर सही रूप से कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम थाने का घेराव बहुत जल्द ही अपने लोगों से सलाह करके थाने का घेराव करेंगे, और कानूनी कार्रवाई करके अगर इसको सही न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय करने के लिए आंदोलन करेंगे। मांग क्या करना है आपको? जो FIR लिखी है इसको समाप्त किया जाए।